प्रभु खड़े यही सोचते हैं कि इस बार ये आया है ना तो जरूर मेरी बारे में पूछेगा, कहेगा कि प्रभु आपने मुझे मेरे जीवन में बहुत कुछ दिया है। आज लोग कहते भगवान ने कुछ दिया नहीं है, धन देते, ये सब सुविधाएं देते तो भगवान मानते, हम भगवान तो हमसे रूठे बैठे हैं। आजकल लोग चमत्कार के लिए मंदिरों के चक्कर काटते हैं, कुछ हो जाए जीवन में ऐसा चमत्कार कि सब ऐसे फ्री फंड में मिल जाए, मुफ्त में मिल जाए, सब कुछ करना ही ना पड़े हमें, तो बिल्कुल मत मानिएगा। भगवान फ्री फंड में देने वाले तो किसी को नहीं। गीता जी में उन्होंने बिल्कुल कहा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते। जैसा आप कर्म करेंगे उसके अनुसार ही आप पाएंगे। हाँ, मेरी कृपा तुम्हारे कर्म जो पुरुषार्थ करोगे ना उसमें तुम्हें सफल बना सकती है, लेकिन कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। अब एक आदमी है, उसने व्यापार करने के लिए 1 लाख रुपए लगा दिया। अब लगाया किसके लिए कि 1 लाख का 1.25 लाख 1.5 लाख निकले, मुनाफा हो। अब जरूरी तो नहीं कि जिस उसने व्यापार में जो पैसा लगाया है वो 1.5 लाख बनकर ही निकलेगा, हो सकता है घाटा भी हो, 50 भी ना निकले। लेकिन आपके उस प्रयास को यदि भगवान ने सफल कर दिया तो ये प्रभु की कृपा है कि आपने सोचा और वो प्रयास सफल हुआ। न जाने कितने लोग हैं जिनके प्रयास असफल हो जाते हैं, और यहाँ कोई भी हानि के लिए कोई कुछ नहीं करता, यहाँ सब लाभ के लिए सब कुछ करते हैं। कुछ अगर छोटा मोटा भी खोलेंगे तो लाभ मिलना चाहिए, हानि नहीं। लेकिन उसको भी सफल बनाया प्रभु ने, ये कृपा है। लेकिन बिना बैठे मिल जाए, बिना कुछ किए मिल जाए तो ऐसा होने वाला नहीं है। किसान यदि कुछ बीज नहीं बोएगा तो उसे बैठे बिठाए खेत ऐसे ही रहेंगे जैसे छोड़ रहा है। कुछ बोएगा तभी परमात्मा वहां पर कुछ बरसाएंगे, तभी उसकी मेहनत का फल वहां निकलता है। ठीक उसी प्रकार है कि प्रभु आप पे कृपा करें, आपके सारे प्रयास सफल हों। आप जिस मार्ग की ओर प्रभु से कहें, प्रभु मैं परिश्रम करूंगा, बस आपकी कृपा चाहिए कि मैं मार्ग से भटकूं ना। आप मेरी बुद्धि को सही रखिएगा, यही भक्त को मांगना चाहिए। धन दौलत तो प्रभु ने आपको खुद से दी, आपके 2 हाथ दे करके, 2 पैर दे करके, आपको मानव बना करके हर एक चीज आपको उपलब्ध कराई है। फिर भी आप उसमें सोचे कि ऐसे मिल जाए तो नहीं मिलने वाला, किसी को नहीं मिलता। अरे भाग्य बनेगा कहां से? भाग्य तो बनता है कर्म से। आप कर्म करेंगे वैसे आपका भाग्य बन जाता है। प्रमादी लोग, आलसी लोग, प्रभु कहते हैं गीता में, मुझे पसंद नहीं, मुझे तो परिश्रमी चाहिए, कर्मठ चाहिए, कर्मी चाहिए, जो कर्म करता हो। प्रभु प्रतिदिन यही सोचते हैं, शायद इस बार मैंने इसे जीवन दिया है, 2 नेत्र, 2 कान, बुद्धि दी है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, एक मुस्कुराहट दी है जो किसी जीव को नहीं दी, कुत्तों को नहीं दी, बैल को नहीं दी, और किसी को नहीं दी। बिल्ली को दी मुस्कुराहट, दी। अगर रात के समय बिल्ली हंसती दिख जाए तो सारे हॉरर शो नजर आ जाएंगे महाराज, आपको लगेगा ये बिल्ली हो ही नहीं सकती, कुछ और ही है। क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो भगवान ने इंसान को ही दी, फिर भी ना हंसे। भगवान कहते हैं, मैंने मानुष जन्म तुझको दे ही दिया, तू वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। रचना प्रभु की देख के ज्ञानी बड़े बड़े, पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। इसलिए महाराज रात दिन प्रभु से कभी जाओ, मंदिर जाओ, कहीं जाओ, तीर्थों में जाओ, तो प्रभु से एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ है, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी बुद्धि ही अल्प है जो हम अन्य चीजों की ओर भागते हैं। आपकी इच्छा है तो हमें
आप वो चीजें उपलब्ध कराएं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो बस अपनी कृपा से हमें कभी जुदा ना करना, अपनी कृपा से हमें दूर ना करना। हम रात दिन आपको भूल जाएं, मगर आप हमें कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे दुख दे करके अपनी याद हमारे इस जीवन में सदा बनाए रखना। क्योंकि प्रभु की याद जब तक जीवन में है तब तक कोई भी दुविधा आपका बाल वाका नहीं कर सकती। प्रभु की याद हटती है तभी विपत्ति आपके जीवन में आती है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।